आप राहोगी जितने मेरे को बजट मिलेगा उसको हम कह रहे हैं ना कि 4 भाइयों में बैठ करके हम समाधान करके उसका निदान करेंगे। ये तो इस महामारी के अंदर हमारे बीच से हमारे आर.एस. राठी जी चले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। हरियाणा के आर्थिक शहर गुरुग्राम और गुरुग्राम का वार्ड 34 जिसमें चुनावी बिगुल अब बच चुका है। साल भर के लिए पार्षद चुना जाएगा। चुनावी बिगुल और चुनावी माहौल कुछ इस प्रकार है कि पार्षद के जो दावेदार हैं, काफ़ी सारे पार्षद के लिए दावेदार हैं। वार्ड 34 में हम मौजूद हैं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हम मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से मारुति विहार में हम मौजूद हैं और आप देखिए किस तरीके से पूरा माहौल, चुनावी माहौल यहाँ पे बन चुका है। 3 अक्टूबर को यहाँ पे चुनाव होने हैं। चुनाव की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। जगह जगह बोर्ड प्रत्याशियों के लग रहे हैं, जगह जगह हर जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसने अपने बोर्ड लगाए हैं, जो अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसने अपने बोर्ड लगाए हैं। पूरा माहौल एक तरीके से बन चुका है। लोगों की समस्या क्या है इस वार्ड में, क्या उनकी समस्या पहले वाले पार्षद ने सुलझाई, वो चीज़ देखने वाली है। क्या उन समस्याओं पे गौर किया गया, वो चीज़ देखने वाली है। अगर उन समस्याओं को अभी तक ठीक नहीं किया गया तो जो अब पार्षद चुने जाएंगे, क्या उन समस्या पे गौर करके उनको जल्द से जल्द सुलझाएंगे या फिर इस बार फिर से लोगों की उम्मीद पे पार्षद खड़े नहीं उतरेंगे। ये चीज़ बहुत देखने वाली है, क्योंकि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन चले जाते हैं, कुछ वादे नेताओं द्वारा किए जाते हैं, वो वादे पूरे नहीं होते। पर जब वादे पूरे होते हैं तो जनता में भी खुशी देखने को मिलती है, और खुशी देखने को मिलती है उन सब लोगों में जिनके वार्ड में तरक्की होती है। क्योंकि वार्ड जोड़ जोड़ के शहर बनता है, और शहर जोड़ जोड़ के और ज़िले जोड़ जोड़ के पूरा एक राज्य, और राज्यों से बनता है देश। फिलहाल हम मौजूद हैं गुरुग्राम के वार्ड 34 में, और जिले सिंह नंबरदार जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं। सर, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है वार्ड 34 में। पहले भी आप इलेक्शन लड़े हैं और पहले भी आपने पूरी तरीके से तैयारी अपनी की गई है। क्या किस मायने से इस इलेक्शन को देखते हैं और क्या आपका कहना है? देखो जी, आप खुद ही देख लो, पब्लिक का रुझान है हमारी तरफ और हमारी जीत होगी निश्चित। हमारे मुकाबले में कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई है। और रही किसी मुद्दे पे या विकास की बात है, जो अधूरे काम इन्हें छोड़े हुए हैं पहले तो वे पूरे करेंगे। उसके बाद में जो भी सरकार हमारे को बजट देगी और इनकी समाधान जो भी इनकी शिकायतें होगी उनको 4 भाइयों के बैठ करके बीच में उनका निदान और समाधान करेंगे। ये मेरी राय है। सर, अधूरी जो लोगों की समस्याएं हैं, क्या क्या अधूरी समस्याएं हैं, क्या क्या इस वार्ड में अभी फ़िलहाल समस्याएं हैं जो आप जब आपको चुना जाएगा तो आप उसको हल करेंगे? ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी है। जैसे टाइलें रह रही हैगी, सड़कें कोई अधूरी है, छोटी रखी हैगी बनाने के लिए। सीवर रुक जाते हैं, सीवर की लाइन वगैरह जो छोटी मोटी चौक हो जाती है उनको बदलना पड़ा तो बदलेंगे। बिजली की समस्या है, और तो यहाँ कोई ऐसी वो नहीं, मतलब अब तो धीरे धीरे छोटी मोटी है तो चलती रहेगी। सर, पार्षद की बहुत अहमियत होती है अपने वार्ड के लिए। अगर पार्षद दुरुस्त हो तो वार्ड चमकदार नज़र आता है, वार्ड में काम पूरे तरीके से होते हैं। तो आपको क्या लगता है जो इससे पहले पार्षद है उसने काम किया है, उसने अपना कार्य पूरा करा है, या उससे कहीं कमी रह गई इसलिए आपको मैदान में उतरना पड़ा? देखो, काम तो हर आदमी करता है, हर पार्षद करता है, जिससे जितनी गुंजाइश होती है उतना सभी करता है। मेरी को पावर आओगी जितने मेरे को बजट मिलेगा उसको हम कह रहे हैं ना कि 4 भाइयों में बैठ करके हम समाधान करके उसका निदान करेंगे, उसको लगाएंगे कहीं ना कहीं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे, अच्छी से अच्छी अपनी कॉलोनी को बनाएंगे, और जो कि 4 आदमी देख कर काम को भी देख कर सराहे कि अच्छा काम है, इसलिए हम वो कह रहे हैं। सर, कितने प्रत्याशी आपके वार्ड से खड़े हैं और क्या लगता है कौन आपको टक्कर दे पाएगा? देखो, हम प्रत्याशी तो 4 खड़े हुए हैं, बाकी हमारी टक्कर में कोई नहीं है। ये टक्कर नहीं है हमारी, तो आंधी है हमारी, तो तूफान है, चलेगा 2-3 दिन। और आप देख लेना, जब हमारी विजय होगी उसके बाद भी हम मिलेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अभी निर्दलीय के तौर पे आप खड़े हैं, जीतते हैं तो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर क्या निर्णय रहेगा? निर्दलीय आदमी नहीं है क्या, निर्दलीय रहेंगे अपने आराम से। पार्टी में क्या है, पार्टी को कोई ज्वाइन नहीं करेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। आप देखें किस तरीके से वार्ड में जो चुनावी माहौल है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ा ये वार्ड है, छोटा वार्ड नहीं है, और पोर्श वार्ड इसको कहा जाता है। पोर्श वार्ड इसलिए कहा जाता है, एमजी रोड से सटा हुआ ये वार्ड है। मेट्रो की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, हर तरीके की सुविधा इस वार्ड में उपलब्ध है। और साथ ही देखिए किस तरीके से प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं, उनके साथ उनके समर्थन में लोग खड़े हैं, और साथ ही
उनके साथ जगह जगह जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग जो हमारे जिले सिंह जी हैं इनके द्वारा की गई। साथ ही आपको बता देते हैं अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हैं, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जो हो रहे हैं वो एक माहौल बनाते हैं जिससे लोग जागरूक होते हैं। चुनावों में लोगों को सबसे बड़ा रोल होता है कि आप अच्छा अपना जो है पार्षद चुनें। अगर आप अच्छा पार्षद चुनेंगे तो आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में, और पार्षद जब चुना जाएगा फिर विधायक चुना जाएगा तो विधायक से ज़िले में काम होंगे। तो एक यूनिटी लोगों को भी दिखानी चाहिए। कुछ और लोग, अन्य लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या उनका कहना है। सर, इलेक्शन का माहौल पूरी तरीके से छाया हुआ है आपके वार्ड में, इलेक्शन का माहौल छाया हुआ है और देखने को मिल रहा है कि सब प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या लगता है क्या माहौल रहेगा? सर, जोर तो दोनों तीनों चारों ही लगा रहे हैं, पर जोर लगाने का फ़ायदा क्या है? जब लंबरदार की विजयी हो रही है तो जोर लगाने का उनको ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर बैठ जाएं जाके। ये तो विनर हो चुके हैं यहाँ से, हाउसिंग बोर्ड मारुति विहार से, सिकंदरपुर से हो चुके हैं ये विनर। सर, अभी घोषित नहीं किया गया है पर थोड़ा देखा जाए तो एक कंपटीशन तो है ही कि अगर कोई दूसरा बंदा खड़ा है तो ये नहीं करती, ये पब्लिक करती है डिसाइड, पब्लिक ने घोषित कर दिया इनको। सर, क्या क्या समस्याएं आपके वार्ड में हैं, क्या क्या समस्याएं आपको लगी कि इन समस्याओं पे काम किया जाए, इन समस्याओं पे पार्षद काम करें? बेसिक समस्या जो यहाँ की है उस पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। न कोई, जितने भी चुनावी प्रत्याशी हैं कोई भी अपना संकल्प पत्र लेकर नहीं आए हैं। शिवाजी जिले सिंह नंबरदार जी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया है और यहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं वो, जैसे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ कोई औषधालय नहीं है, कोई इमरजेंसी में कोई किसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो कोई यहाँ अटेंड करने वाला नहीं है। इन समस्याओं की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। हमारे नंबरदार जी ने पूरा प्रयास कर दिया, पहले दिन से ये लगे हुए हैं। इन्होंने घोषणा कर दिया कि चुनाव जीतते हम सबसे पहले यहाँ के लेंगे, उसके बाद में लोगों की मीटिंग करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही सब कुछ डिक्लेयर करेंगे और उन समस्याओं का समाधान विद इन ईयर्स करके दिखाएंगे जो ये लोग 4 साल में नहीं कर पाए हैं। हाँ जी सर, समस्याओं का निदान होने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए एक पार्षद का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मजबूत पार्षद, जब पार्टी बनी हुई है, बीजेपी पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, और उनकी तरफ से अगर दबाव डाला जाता है, अगर सर ने जैसे कहा कि निर्दलीय रहेंगे, निर्दलीय खड़े हुए निर्दलीय रहेंगे, उनकी तरफ से दबाव डाला जाता है तो किस तरीके से काम पूरे हो पाएंगे? ऐसा है जी, दबाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रत्याशी हैं किसी का दबाव नहीं मानते। सभी साथियों से, जितने भी वोटर्स हैं, सबका सहयोग लेके ही काम करते हैं और सारी 15 साल से लगातार कार्य करते रहे हैं। ये इतने लोगों के उसमें बस चुके हैं मन में कि 4 हमने मीटिंग किया है, उन 4 मीटिंगों में बता दिया गया है कि जिले सिंह नंबरदार बहुत मतों से आगे जीत रहे हैं। यहाँ तो पूरा समर्थन है। सिकंदरपुर से वहाँ पंचायत करके लोगों ने समर्थन दे दिया है कि भाई सारी की सारी वोट जिले सिंह नंबरदार को जाएंगी। ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्रत्याशी, वैसे तो प्रत्याशी 3 खड़े हुए हैं, पार्टी विशेष का भी प्रत्याशी है, लेकिन कोई इनके सामने नहीं टिक पा रहा है। आगे की पोजीशन आगे बताएंगे, लेकिन आज तक की स्थिति है। और बाकी जो समस्याओं का समाधान हो मिलजुल के सभी करेंगे। कोई भी कार्य जिले सिंह नंबरदार जो है अकेले कोई काम नहीं करते हैं, सबसे सहयोग लेके, सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही काम करते हैं। एक चुनावी माहौल इस वार्ड में बना हुआ है और पूरी तरीके से आप देखें हर जगह जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं, जागरूक हैं, लोग जागरूक हैं इलेक्शन को लेके, क्योंकि एक अच्छे वार्ड के तौर पे ये जाना जाता है। हर तरीके की समस्याएं इस वार्ड में जो है वो सुलझाई जा रही है पार्षद द्वारा, और जो नहीं सुलझाई गई उनको सुलझाने के लिए अलग अलग प्रत्याशी खड़े हैं चुनावी मैदान में। और किस तरीके से वो इस चुनाव को देखेंगे, किस तरीके से इस चुनाव की समस्या को वो हल करेंगे, और वो देखने वाली बात होगी। आप देखिए राजनीतिक माहौल और पूरी तरीके से एक चुनावी माहौल देखने का, जब डोर टू डोर कैंपेनिंग लगातार चली जा रही है। ये जिले सिंह नंबरदार थे, इनके समर्थनों ने पूरी तरीके से इनको सपोर्ट किया, इनके समर्थनों ने इनके बारे में एक एक बात बताई। कुछ और जो प्रत्याशी हैं, कुछ और जो दावेदार हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना होगा, उनकी इस पर क्या बात होगी, उनकी राय भी जानेंगे। आप इतने जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। वार्ड 34 में हम मौजूद हैं और इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता जो हैं वो खड़े हैं, कोई विपक्ष में है तो कोई पक्ष में है। तो रूलिंग पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिनकी प्रत्याशी है रमा रानी राठी, जिनके पति जो थे वो पूर्व पार्षद थे, उनके कार्यालय पे हम मौजूद हैं। मैडम तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, पर उनके जो सपोर्टर्स हैं उनसे पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे, किस तरीके का माहौल है, कैसा इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और क्या पूरी बात है। सर, कैसा इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और कैसा आपको लगता है कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है?
इलेक्शन का माहौल बहुत ही अच्छा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़त से आगे चल रही है और बहुत ही अच्छी वोटों से भारतीय जनता पार्टी की इस वार्ड से जीत होएगी जी। सर, समस्या जो है लोगों की, वो क्या क्या समस्या आपको लगती है इस वार्ड में समस्या है? क्योंकि समस्या लोगों को होती है जब भी लोग कैंडिडेट चुनते हैं, तो क्या आपको लगता है? कैंडिडेट तो देखो जी 4 साल पहले चुन लिया था। ये तो इस महामारी के अंदर हमारे बीच से हमारे RS राठी जी चले गए, उनके ना होने के कारण बीच में चुनाव करवाना पड़ रहा है। और जितनी भी जो भी समस्या थी, राठी जी ने इस कॉलोनी के अंदर सरस्वती विहार, मारुति विहार के अंदर, सरस्वती विहार के अंदर 27 लाख लीटर पानी का टैंक बनवाया, नहर का पानी डायरेक्ट लाइन जुड़वाई और रोड जहां सीवर की छोटी लाइन थी बड़ी लाइन डलवाई, बिजली की जितनी भी तारें ये लटकी हुई थी सारी नई डलवा दी, सभी पार्कों के अंदर बढ़िया घास, ट्रैक चलने के लिए लाइट, गेट, ग्रिल सब बढ़िया, छतरी तक लगवाई है उन्हें के अंदर जी अपने। तो जो पार्षद जी थे उनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए। सर, समस्याएं लोगों को रहती हैं, कुछ समस्याएं जैसे जल भराव की समस्या हो गई, उसका कोई निदान नहीं हुआ, और कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका भी निदान नहीं हो रहा, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, बरसात के अंदर तो पानी तो कहीं कहीं भर जाता है, कहीं गड्ढा होता है, कहीं नीचा ऊपर भी होता है, और समस्या तो होती रहेंगी, चलती रहेंगी और ठीक भी होती रहेंगी। अब रमा राठी जी उनकी जगह जीत के आएंगी, जो भी छोटी मोटी समस्या होगी उनको वो पूरा कर देंगी अपने। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप देखिए, वार्ड 34 में चुनावी माहौल है, सब तैयारी में लगे हुए हैं, सब तैयारी में जुटे हुए हैं। सर, चुनावी माहौल है, चुनावी बिगुल बज चुका है, और पहले जो हमारे कैंडिडेट थे, जो हमारे पार्षद थे, वो यहाँ से पार्षद रहे, बीजेपी ने उन्हीं की मिसिस को चुना है। और क्या कहना है इस पे, और क्या लगता है आपको किसकी जीत होगी? 100% जीत बीजेपी की होगी, बहुत भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि राठी साहब ने बहुत भारी काम करवाए हैं हाउसिंग बोर्ड के अंदर, मारुति विहार के अंदर। सबसे मेन समस्या यहाँ पानी की थी, नहरी पानी का मारुति विहार की लाइन अलग डलवा दी, यहाँ एक 27 लाख लीटर का टैंक अलग बनवा दिया जी। मेन समस्या पानी की थी, वो खत्म हो गई। सर, पानी की समस्या यहाँ पे थी, और आप देखें एक तरीके से तो चुनावी माहौल है, सब प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, और प्रत्याशियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं उनका पूरा जोर है और वो ही जीतेंगे, कोई टक्कर में ही कोई नहीं मुकाबला नहीं श्रीमान जी, एक तरफा इलेक्शन है, कोई टक्कर में ही नहीं है कैंडिडेट। कल इनकी सभा थी, बहुत भारी भयंकर सभा थी, इनका कोई मुकाबला नहीं है किसी से, बिल्कुल ये 100% भारी बहुमत से जीतेंगे इस वर्ष। सर, अगर बात करें, बीजेपी पूरे देश में राज कर रही है एक तरीके से, लोगों ने चुना, लोगों को उम्मीद थी, पर सर महंगाई है, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, महंगाई है, वो जोर मार रही है थोड़ा, और उसके जोर के मारते हुए कि लोगों की भी रुचि जो है वो हटती चली जा रही है, उस पर क्या कहें? नहीं, ये कहाँ महंगाई बढ़ जा रही है, इतनी थोड़ी बहुत तो महंगाई होनी भी चाहिए। वैसे महंगाई होगी तो देश तरक्की करेगा, है ये कोई खास महंगाई नहीं। वैसे महंगाई मत देखो, आप देश देखो ना, मोदी साहब ने कहाँ पहुँचा दिया, पहले कोई पूछता था? सर, देश तरक्की करेगा, पर जब लोग अगर खाने को नहीं होगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, तो कैसे? तो क्या बात करूँ, यहाँ तो मेरे ख्याल से एक ऑटो रिक्शा वाला 5,000 का नोट खुला करा लो, वो 1 मिनट में कर देगा जी। हाँ, और ये छोटे रिक्शा वाले 1,000 का नोट खुला करा लो, तो अभी खुले कर दें, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? तो महंगाई कहीं है ही नहीं, बस अरे छोटी मोटी है, हम कब मना करें यार। मतलब महंगाई का मतलब ये नहीं करे कि आप लोगों ने खाने के लोग उतरसेंगे, यहाँ तो रिक्शा वाले के पास 5,000 के नोट मिलेंगे, आप देख लो जाके। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल है, और ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की कैंडिडेट है, और 100% लोग इसको भारी बहुमत से जिताएंगे। तो भाई साहब का कहना था कि थोड़ी बहुत महंगाई है, छोटी मोटी महंगाई है, वो आती जाती रहती है, अगर महंगाई रहेगी तो ही देश तरक्की करेगा। और बीजेपी से प्रत्याशी हैं हमारी रमा रानी राठी, जिनके जो पति थे वो पहले यहाँ से पार्षद थे, जिनके निधन के बाद ये जो बाई इलेक्शन है वो हो रहे हैं। और सोचने वाली बात है कि इलेक्शन अब हो रहे हैं तो चुनावी माहौल है, लोगों को समस्याएं भी हैं, कुछ लोग किसी और प्रत्याशी को पसंद करते हैं तो कुछ लोगों का रुझान किसी और प्रत्याशी की तरफ होता है, पर चुनावी माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। वार्ड में ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही है, जहां आप नज़र मारेंगे लगातार बोर्ड जो है वो बोर्ड लगे हुए हैं, अलग अलग बोर्ड लोगों द्वारा लगाए गए हैं अपने प्रत्याशी के, हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। पर जनता की ताकत कुछ इस प्रकार है कि जनता चाहे तो उठा सकती है, जनता चाहे तो गिरा सकती है। जनता के हाथ में जोर है, तो उसी जोर का आप भी फ़ायदा उठाइएगा। जो प्रत्याशी आपको सही लगता है उसको ही चुनिएगा। हालांकि फ़िलहाल ये 1 साल के लिए ही प्रत्याशी जो है, जो पार्षद बनेंगे वो 1 साल के लिए उनको चुना जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से गुरुग्राम में
वार्डों के इलेक्शन का माहौल होगा, वार्डों के इलेक्शन का बिगुल बजेगा। और जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन तनुज के साथ खोहित कौशिक, द हिंद वॉइस।